कहा जा रहा है कि 17 जून की जो 35 मिनट की कॉल थी, मोदी साहब ने हर ट्रंप साहब की बात को नो किया, हर ट्रंप साहब की बात को इनकार किया, और ट्रंप साहब ने कहा कि मैं इस पूरी इंडिया को मैं पिछले 10 साल से सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया, अब अमेरिका इंडिया मेरी बात नहीं मान रहा, हर चीज़ को मेरी नो कर रहा है। तो ट्रंप साहब के मामलात और ख़राब हो गए। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ साहब थे आसिम मुनीर साहब, उनसे मुलाकात हुई ट्रंप साहब की 19 जून को 19 जून को इस कॉल के 2 दिन बाद, और आसिम मुनीर साहब ने बहुत शुक्रिया अदा किया ट्रंप साहब का कि आपने इस जंग को रुकवाया है, और हम जो है वो आपको क्रेडिट देते हैं, और आने वाले टाइम पे भी हम आपको क्रेडिट देंगे क्योंकि आपने मीडिएट करवाया इस जंग को। और पाकिस्तान ने खुलेआम अमेरिका को क्रेडिट दिया, और वो बार बार क्रेडिट देता है, बल्कि पाकिस्तान ने तो नोबेल पीस प्राइज के लिए भी ट्रंप साहब को नॉमिनेट कर दिए। अब ये चीज़ हुई है। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए 19 जून के फौरन बाद पाकिस्तान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनकी मार्को रूबियो से कॉल पे बात हुई, और उनकी मार्को रूबियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनसे जो है वो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई। उन्होंने कहा कि हम जो है वो खित्ते में जो है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब वो अमेरिका के दौरे पर गए इस दौरे के बाद जो जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरा हुआ है, और बात की मार्को रूबियो साहब को समझाया कि हम जो है वो खित्ते में अमन चाहते हैं, और आप चाहते हैं अगर कि हम ईरान को समझाएं कि ईरान न्यूक्लियर ताकत ना बने, तो हम मीडिएट करवा भी सकते हैं ईरान को लेके। अमेरिका और खुश हो गया कि पाकिस्तान तो मेरी सारी बातें मान रहा है, पाकिस्तान तो ईरान को लेके भी मेरा साथ दे रहा है कि पाकिस्तान ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकेगा और मीडिएट करवाएगा, जबकि इंडिया तो इस तरह का कोई काम नहीं कर रहा। तो अमेरिका पाकिस्तान की और थोड़ा सा क्लोज हो गया इस चीज के बाद। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि इसी महीने अगस्त के महीने में ये हुआ कि अगस्त के महीने में जो है वो पाकिस्तान का दौरा किया मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने, जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं। अब मसूद पेज़ेश्कियान साहब का जो दौरा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान ने अमेरिका का पैगाम दिया है ईरान को कि आपने अब अमेरिका के और इसराइल के इंटरेस्ट का रीजन में ख्याल रखना है। आपने अगर चाहते हैं कि आपको हम जो है वो निगोशिएशन टेबल पे बिठाएं, आपके मुल्क से पाबंदियां खत्म हो, तो पाकिस्तान ने कहा कि आपको फिर न्यूक्लियर पावर नहीं बनना और हम आपकी बात अमेरिका से करवाएंगे। इस टाइम ईरान की जो मीडिएशन हो रही है वो कौन करवा रहा है? वो पाकिस्तान करवा रहा है, वो कतर नहीं करवा रहा, क्योंकि ईरान को पाकिस्तान पे ज्यादा बिलीव था। ईरान चाहता था कि पाकिस्तान मीडिएशन करवाए, कतर या कुवैत ना करवाए। तो पाकिस्तान ने बैक चैनल के थ्रू अमेरिका को कहा कि देखिए हम आपकी बात समझते हैं, हम जो है वो आपकी मीडिएशन करवाएंगे ईरान के साथ, लेकिन फिर आपने भी हमारा ख्याल रखना है। अमेरिका ने कहा ठीक है हम आपका ख्याल रखेंगे, लेकिन आप ईरान की मीडिएशन करवाएं। गालिबन यही वजह है कि ईरान ने फिलहाल अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो हॉल्ट कर दिया है, कुछ चीज़ें रोक दी हैं, वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं लेकर जा रहे, क्योंकि पाकिस्तान अभी बैक चैनल डिप्लोमेसी करके सऊदी अरेबिया और अमेरिका के साथ ईरान की बात करवा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर ताकत ना बने। और ये दौरा जो 2 दिन का ये दौरा था, इसमें पाकिस्तान ने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की होगी ईरान को कि देखिए आपकी इकॉनमी भी क्रम्बल कर रही है, हम एज ए पाकिस्तानी भी आपके साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान भी आपकी गैस लेना चाहता है, तो आप कोशिश करें कि आप एक नया न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर लें जिससे इसराइल और अमेरिका के जो इंटरेस्ट है रीजन में और सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट है रीजन में उनको डैमेज ना हो, और आप कोशिश करके हमारी तरफ आ जाएं। तो पाकिस्तान ने एक ये बहुत बड़ा पैगाम दिया खासतौर पर ईरान को, ताकि ईरान न्यूक्लियर ताकत ना बने। अब बात यह है, मसला ये इस टाइम कि एज ऑफ नाउ ईरान जो है वो इस चीज़ को बड़े गौर से सोच रहा है, इस चीज़ को बड़े गौर से देख रहा है। हो सकता है ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल ही रोक दे, वी डोंट नो, या वो ना रोके, वी डोंट नो। बट एज ऑफ नाउ अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो डील कर रहा है कि कोई ऐसी न्यूक्लियर डील ईरान की हो जाए वाया पाकिस्तान के, ईरान न्यूक्लियर ताकत ना बने और ईरान पर से सैंक्शंस भी हट जाएं। और पाकिस्तान भी यही चीज़ चाह रहा है फिलहाल कि ईरान पर से सैंक्शंस हट जाएं, क्योंकि अगर ईरान से सैंक्शंस हट जाती हैं तो वो पाकिस्तान के साथ जो है वो गैस और ऑयल ले सकता है सस्ते दामों पर। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के साथ जो मीडिएशन है वो करवा रहा है। और अमेरिका ने पाकिस्तान को ये बात बावर भी कराई है कि आपने ईरान को समझाना है। और देखिए मसूद पेज़ेश्कियान के जाने के फौरन बाद जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है जिनका नाम इसहाक डार है, उन्होंने कॉल की मार्को रूबियो को, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और ये बताया कि इस पूरी मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान और अमेरिका का जो ताल्लुक है वो दोबारा से एक रीजनल सिक्योरिटी के लेवल पर दोबारा से आना शुरू हो गया। ट्रेड भी मैटर करती है, बट मोर इंपॉर्टेंटली ये रीजनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ज़्यादा मैटर है और उसमें ईरान ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान ने अमेरिका की बात मानी, पाकिस्तान ने फौरन मीडिएशन की तरफ एक कदम उठाया और पाकिस्तान ने फौरन से जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट को पाकिस्तान बुलाया और अमेरिकी सदर इन चीज़ों को देख रहे हैं। आपको याद होगा 19 जून को जब मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की आसिम मुनीर साहब से, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। ये वही दिन है जिन दिनों में ईरान और इसराइल के दरमियान जो है वो लड़ाई भी हो रही थी 12-14 दिन की। 19 जून को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि पाकिस्तान बहुत करीब से जानता है ईरान को, इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान कोई ना कोई इंपैक्ट डाले ईरान पे। और आसिम मुनीर साहब की जो 19 जून को मुलाकात हुई उसमें इंडिया भी डिस्कस हुआ, कश्मीर भी डिस्कस हुआ, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली ईरान डिस्कस हुआ उस मीटिंग में कि
कि ईरान के साथ पाकिस्तान के मामला किस लेवल पे जा सकते हैं और पाकिस्तान जो है वो ईरान को किस तरीके से कन्विंस कर सकता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर ताकत ना बने, क्योंकि ये पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में ये चीज़ है। क्योंकि अगर ईरान से जो सैंक्शंस हटती हैं, पाबंदियां हटती हैं, तो ईरान पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा और पाकिस्तान के लिए भी ये चीज़ बहुत बेहतर है। अब आसिम मुनीर साहब दोबारा ये जो दौरा कर रहे हैं, ये दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान साहब अब पाकिस्तान का दौरा करके चले गए हैं। जो आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने नोट्स भी लिए होंगे, अपनी टीम के साथ बात की होगी कि ईरान अब अपनी स्ट्रेटजी को किस तरह बनाना चाह रहा है और हमने कौन कौन सा मैसेज ईरान को दिया और बदले में ईरान ने क्या हमें बात की। देखिए ना, पाकिस्तान ने तो अमेरिका का मैसेज ईरान को दिया, पाकिस्तान ने अपना मैसेज भी ईरान को दिया कि देखिए आप थोड़ा सा कंट्रोल में रहें, न्यूक्लियर वेपन वाले मामले को थोड़ा सा पीछे ले जाएं, हम नहीं चाहते कि आप न्यूक्लियर पावर बनने की इस लेवल तक चले जाएं कि कल को जो है वो आपके मामला भी खराब हो और हमारे भी खराब हो। पाकिस्तान ने भी कोई ना कोई मैसेज दिया ईरान को और अब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने नोट्स लिए होंगे क्योंकि पूरी टीम्स बैठी हुई थी पूरी निगोशिएशंस में। देखिए ना, जो मसूद पेजेश्कियान साहब का ये एक दिन का दौरा तो नहीं था पाकिस्तान का, ये 2 दिन का दौरा था, 2 डेज का दौरा था। इसका मतलब है कि 48 घंटे वो पाकिस्तान में रहे हैं और बड़ी इंटेंस टॉक हुई है, बड़ी पूरी रातों को टॉक्स हुई हैं। ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने बातें की होंगी पाकिस्तान की तरफ से। तो ये आसिम मुनीर साहब को नोट्स मिले होंगे, आसिम मुनीर साहब ने नोट्स अब ये शेयर करेंगे ट्रंप साहब के साथ कि ईरान क्या चाहता है, ईरान किस तरह की न्यूक्लियर डील चाहता है, हमने क्या मैसेज भेजा ईरान को और ईरान ने फिर क्या जवाब दिया। अब ये कुछ दिनों में ये डिटेल्स भी आ जाएंगी कि ईरान क्या चाहता है। मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि ईरान की जो ये वाली गवर्नमेंट है मसूद पेजेश्कियान की, ये इस टाइम जो है ये बड़ी मॉडरेट गवर्नमेंट है। ये चाहती है कि किसी तरह से अमेरिका के साथ बात हो और पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है अमेरिका के साथ ईरान की बात करवाने का। सो दैट्स द रीजन व्हाई पाकिस्तान एक कदम अमेरिका के और क्लोज आ गया है। इंडिया वाला फैक्टर तो है लेकिन पाकिस्तान एक कदम और आ गया ईरान की। अब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के भी बड़ा करीब है। इस बात को आप समझिएगा, पाकिस्तान चाइना की भी बड़ा करीब है। आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ये भी चाहता है किसी तरह कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से चाइनीज कैंप में ना जाए। पाकिस्तान थोड़ी कोशिश करे कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहे और कहीं ना कहीं अमेरिकन इंटरेस्ट का भी ख्याल रखे रीजन में। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि पाकिस्तान के रीजन में कौन कौन से इंटरेस्ट हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, पाकिस्तान का जो अमेरिका का इस रीजन में इंटरेस्ट है वो देखिए